क्या आप लोगों ने कभी सोचा है नहीं। कि माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन GTA 5 से पहले क्या कर रहे थे? वेल, इस बारे में तो मैंने भी काफी सोचा एंड इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया एंड गाइस लिटरली वे जो उनकी बैक स्टोरी और लोर निकली वो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग थी। फ्रैंकलिन लामार से कैसे मिला, ट्रेवर और माइकल की फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में रिवील होंगी एंड इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर पाए। सो विद दैट सेड, लेट्स start the video। तो शुरू करते हैं माइकल टाउनली से। यस गाइस, माइकल टाउनली, जिसे बाद में 2013 में नाम मिला था माइकल डिसेंटा और हम लोग उसको उसी नाम से जानते हैं। सो माइकल का जो लाइफस्टाइल था वो हमेशा से लग्जरियस नहीं था, बल्कि उसका जन्म 1965 या फिर 1968 के आसपास मिडवेस्ट में एक गरीब ट्रेलर पार्क में हुआ था। उसका बचपन स्ट्रगल और हार्डशिप से भरा हुआ था। माइकल का बाप एक अल्कोहलिक और अब्यूजिव आदमी था जो इवेंचुअली फैमिली को छोड़कर चला गया एंड उसकी माँ भी उसको छोड़कर चली गई। बट यस, जाने से पहले वो माइकल को अलग अलग कहानियां बताती थी। कभी बोलती कि उसका बाप भाग गया, कभी बोलती कि ट्रेन के नीचे आ गया और कभी बोलती कि वो नेवी ज्वाइन कर लिया है। अब माइकल ने हाई स्कूल के दिनों में फुटबॉल में अपने टैलेंट दिखाया एंड एक क्वार्टरबैक के रूप में लोकल न्यूज़पेपर में उसकी फोटो भी छपी, लेकिन इंजरीज और उसके शॉर्ट टेम्पर की वजह से उसका जो स्पोर्ट्स का कैरियर था वो खत्म हो गया एंड इसके बाद माइकल कदम रखता है क्राइम्स की दुनिया में। माइकल जब अपने अर्ली 20s में था तब वो 2 बार जेल जा चुका था, जहां उसने नए स्किल्स सीखे जैसे टैटू गन का इस्तेमाल एंड एक बार तो उसने अपने सेलमेट के पिछवाड़े पे टैटू बना दिया अपने नाम का। बचपन से ही कमीना था अपना माइकल। उसने अपना पहला रॉबरी 1988 में किया, जिसमें उसने कैसा सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक स्मॉल बिजनेस से $10,000 लूट लिए एंड इसी फेज में माइकल की मुलाकात हुई लेस्टर क्रैश से, जो बाद में GTA 5 के आइकॉनिक हाइस्ट्स का प्लानर बना। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेवर की एंड ये भी जानते हैं कि माइकल और ट्रेवर एक साथ कैसे मिले। सो ट्रेवर का जन्म कनाडा और US बॉर्डर के करीब हुआ था। ट्रेवर की स्टोरी में काफी एग्जैजरेशन और इनकंसिस्टेंसीज हैं बिकॉज वो खुद अपनी कहानी तोड़ मोड़ के सुनाता है। उसके बचपन में वो 14 अलग अलग घर, 3 केयर फैसिलिटीज और 2 करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में रहा। उसके 8 स्टेप फादर्स थे एंड उसका अपनी माँ के साथ एक कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लमैटिक रिश्ता था। ट्रेवर एक वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल नेचर का लड़का था। एक बार तो उसने गुस्से में अपने हॉकी कोच को हॉकी स्टिक से ही असॉल्ट कर दिया और एक क्लैरिनेट प्लेयर को उसके इंस्ट्रूमेंट से स्ट्रैंगलेट कर दिया। उसके पिता ने शॉपिंग मॉल में उसे छोड़ दिया तो ट्रेवर ने गुस्से और रिटेलिएशन में पूरा मॉल ही जला दिया एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेवर का एक भाई रायन भी था जिसकी एक एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई थी। ट्रेवर काफी टैलेंटेड था और जेट्स उड़ाने का शौक भी रखता था। इसी वजह से उसने एयर फोर्स को ज्वाइन किया और फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट की, लेकिन साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी के कारण उसको डिस्चार्ज कर दिया गया एंड एयर फोर्स के बाद वो एक छोटा मोटा क्रिमिनल और ड्रिफ्टर बन गया एंड 1980s के एंड तक उसने नॉर्थ यंगटन में एक स्मॉल एयर फ्राइट बिजनेस स्टार्ट किया। यहीं पर उसकी मुलाकात माइकल टाउनली से हुई। सो माइकल और ट्रेवर की पहली मीटिंग स्मगलिंग के दौरान हुई थी। माइकल एक चोरी की हुई कार में ट्रेवर के मीटअप स्पॉट पर पहुंचा था। ट्रेवर को लगा कि वो एक और क्लाइंट के साथ डील कर रहा है, लेकिन माइकल ने दूसरी कार के ड्राइवर को लूट लिया और वहां आया तो ट्रेवर ने उस क्लाइंट को फ्लेयर गन से मार दिया। माइकल को ट्रेवर का ये वायलेंट नेचर पसंद आया और दोनों ने मिलकर क्राइम्स करना शुरू किया। उनका पार्टनरशिप काफी सक्सेसफुल था और रिस्की भी ऑफ कोर्स। लेकिन 1991 में एक स्ट्रिप क्लब की विजिट के दौरान माइकल एक स्ट्रिपर अमेंडा से मिला। उसका स्टेज नेम क्रिस्टल था, पर माइकल से मिलने के बाद उसका एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो गया। माइकल ने अमेंडा के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट्स फाइनेंस किए एंड उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलानी शुरू की। कुछ महीने बाद उन्होंने शादी की और ट्रेसी और जिमी नाम के 2 बच्चे हुए उनके। माइकल का परिवार बढ़ने लगा और वो एक स्टेबल फैमिली लाइफ की तरफ शिफ्ट होने लगा। ट्रेवर को माइकल का ये बदलती प्रायोरिटीज पसंद नहीं आए और उनका रिश्ता खराब होने लगा। इसी बीच ट्रेवर की मुलाकात ब्रैड स्नाइडर से हुई, जो आगे चल के माइकल के बिट्रेयल का रीजन बना। 2004 में माइकल ने FI एजेंट डेव नॉर्टन के साथ एक सीक्रेट डील की, जिसमें उसने ट्रेवर और ब्रैड को डिच कर दिया और अपने परिवार के साथ लॉस सैंटोस में शिफ्ट हो गया। इसी डील के तहत माइकल को एक नई आइडेंटिटी के साथ प्रोटेक्शन मिली एंड ब्रैड को माइकल की फेक ग्रेव में दफना दिया गया।
अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन की। तो फ्रैंकलिन का जन्म 1988 में साउथ लॉस सैंटोस सैन एंड्रियास में हुआ। उसकी माँ एक कोकेन एडिक्ट थी जो उसके चाइल्डहुड के दौरान मर गई एंड उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला, लेकिन वो गैंग कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। फ्रैंकलिन और उसका दोस्त लेमा डेविस चेम्बरलिन गैंगस्टर फैमिलीज का हिस्सा बने। उन्होंने कार हाईजैकिंग और छोटे मोटे क्राइम से अपने दिन गुजारे एंड 2013 में फ्रैंकलिन की मुलाकात माइकल से हुई फाइनली, जब वो साइमन के शेडी डीलरशिप के लिए काम कर रहा था एंड काम के दौरान ही फ्रैंकलिन एंड माइकल की मीटिंग ने फ्रैंकलिन की जिंदगी के इवेंट्स को ड्रामेटिकली बदल दिया। सो या गाइस, यही थी माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन की बैक स्टोरीज जो GTA 5 के इवेंट्स के पहले की कहानी है। ये कैरेक्टर्स के ओरिजिन स्टोरीज, उनके मोटिवेशंस और पर्सनैलिटीज को ज्यादा क्लियरली बताती है। एंड अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।